आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमारे जो उन्वान है वो किताबुल मज़ालिम वल गस्ब के हवाले से है। उसी हवाले से घरों के सहन और रास्तों में बैठने के हवाले से आज का बाब है। उस वाले से इमाम बुखारी अलैहि रहमा हदीस मुबारका लेके आए हैं और रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग रास्तों पर बैठने से इज्तिनाब किया करो। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बगैर चारा नहीं है। ये हमारे बैठने की जगह है, यहाँ बैठकर हम बातें करते हैं। आपने फरमाया, अगर तुम्हारे लिए इन रास्तों पर बैठने के सिवा कोई चारा नहीं है तो फिर ऐसा करो कि तुम रास्ते का हक ज़रूर अदा करो। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्तों में बैठने का हक क्या है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी निगाह को नीचा रखना, तकलीफ दे चीज़ को रास्ते से हटा देना, जब कोई सलाम कहे तो उसका जवाब देना, नेक कामों का हुक्म देना और बुरे कामों से रोक के रखना। ये रास्ते में बैठने के आदाब और उसका हक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात ने कहा है कि ये अहले इल्म और अहले फजल के लिए है, जो दीन को जानते हों। जैसे रास्ते में अहबाब हैं, वहाँ पर खड़े हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें कम से कम पता होता है कोई तकलीफ दे चीज़ को। ओबाश लड़के या फिर ये जो आजकल जो जवान तबका है, जो गलियों में 9वीं 10वीं के पेपर 11वीं वाले पेपर होते हैं, फिर छुट्टी होती है, वहाँ पर खड़े रहते हैं, सिगरेट लगा लिया, घर से छुप कर खड़े रहे, वहाँ पर किसी औरत की इज्जत भी महफूज नहीं होती, राहज़नी भी हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के फितने वहाँ पर जन्म लेते हैं। मुहद्दिसीन की बड़ी जमात ने कहा है कि जो अहले इल्म हो, जो अहले फजल हो, ये उसके लिए है। कम से कम वो जानता हो कि कोई तकलीफ दे चीज़ है वो हटा दें, कोई मस्तूरात में से गुजरे अपनी निगाह को नीचा कर ले, फिर वो नेकी का हुक्म दे, बुरे कामों से रोके। आप मुझे बता दें, क्या ऐसा होता है कि रास्ते में खड़े होने वाला ऐसा कर रहा है? ऊपर से लेके नीचे तक हर तबका जो है वो कम से कम इसमें मुलविस है। बहरहाल हदीस मुबारका हम इसलिए भी सुना रहे हैं कि हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए, हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हमें अल्लाह ताला आप नेक लोगों के सदक़े से हमें भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। फरमाया रास्ते में कुआं बनवाने के हवाले से है, उस हवाले से ये बाब है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा लेके आए हदीस मुबारका, रावी हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त एक आदमी रास्ते में था, उसको शदीद प्यास लगी, ये कुआं नजर आया था, वो कुएं में उतरकर उसने पानी पिया था। ये बनी इसराइल का जो वाक़या है, अक्सर आप सुनते हैं। उसने प्यास जब अपनी उसकी बुझ गई, वो बाहर निकला तो बाहर एक कुत्ता जो था वो प्यास से बिलक रहा था और वहां पर कीचड़ मौजूद था, वो कीचड़ को चाट रहा था। उस शख्स ने सोचा कि जिस तरह मुझे प्यास लगी थी, इस कुत्ते को, इस जानवर को भी प्यास लगी होगी। वो दोबारा कुएं में उतरा और उसने अपने मोजे में पानी भर के बाहर निकाला और उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उस शख्स के इस फेल की कदर अफजाई की, बस अल्लाह ने उस शख्स को जन्नत अता फरमा दी। फेल क्या था? उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक सुनाने के बाद अपने असहाब से फरमाया, जब ये हदीस मुबारक सुना चुके तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए हैवानात में भी अजर है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
हर तर जिगर वाले के साथ नेकी का अजर है। हर तर जिगर वाले, जानवर है, इंसान है, आप उसके साथ नेकी जरूर करें। बहरहाल आप देखें हदीस मुबारका ये और है, लेकिन चूंकि इमाम बुखारी इसलिए लेके आए कि रास्ते में कोई चीज अगर पड़ी है तो उस हैसियत से कुआं बना है, कुएं से क्या होता है, फायदा होता है, मुसाफिर जो है वो पानी पी सकता है। उसके हवाले से भी फुकाहा ने लिखा है इसमें नुकसान कम है, फायदे ज्यादा हैं। नुकसान क्या है, चलते हुए कोई जानवर गिर गया, कोई बंदा भी इसमें गिर गया चलते हुए, तो नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है कि दिन में मुसाफिर गुजर रहे हैं, किसी को प्यास लग सकती है, कोई वुजू कर सकता है। मैं ये हदीस मुबारका पढ़ रहा था, अभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 50 मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, 50 मसाजिद को। उसमें हमारी भी ये I-10-2 की भी मस्जिद है, ये जो पंप के साथ तकवा मस्जिद है, दारुस्सलाम का नाम लिखा हुआ है। आज सुबह जो ऑपरेशन हुआ है, कल रात को, वो इस वक्त आप फैजाबाद से जब रावल डैम की तरफ जाए तो आपके लेफ्ट साइड पे जो मदनी मस्जिद है वो उन्होंने शहीद कर दिया रातों रात, और बहुत बड़ी जगह पर उन्होंने घेरा लगाकर, और सुबह उन्होंने वहां पर पौधे लगाए हुए थे। वो वीडियोज हमारे पास मौजूद भी हैं। अब आप देखें ये हदीस मुबारका में पढ़ रहा हूँ, ये तो हमारा बाब इसी तरह चलता है, तो दरमियान में एक बात आ गई है। हुजूर ने फरमाया कि रास्ते में कुआं बनाना कैसा है, तो इमाम बुखारी इस हदीस मुबारका को लेके आए कि इससे चूंकि लोगों को फायदा होता है, पानी पीने से लोगों को फायदा होता है, जो ज़ाहिरी जिस्म की प्यास बुझाता है, जो आपकी रूह की प्यास बुझाने के लिए इबादत है। यानी रास्ते में चलते हुए आपको नमाज की जरूरत पड़ी, आपने गाड़ी रोकी, और हमारे मरी में जाने वाली जितनी गाड़ियां भी हैं वो अक्सर इसी मस्जिद के बाहर रुकती हैं कि यार नमाज पढ़ लें, उन्होंने उसको शहीद कर दिया है, चाहे वो किसी भी मसलक से हो। लेकिन क्या वो ज़ियाउल हक के दौर में बनी थी, बाकायदा उसके ऑर्डर भी बनाई गई थी। तो आप देखें कि क्या इबादत के लिए भी अब मसाजिद को शहीद किया जाएगा। भाई अल्लाह का घर है, आपको कोई और चीज़ें नहीं नज़र आती, मुख्तलिफ जगहों पर शैन में बने हुए हैं, मुख्तलिफ जिस्म पर गैर शरई जो अड्डे हैं वो बने हुए हैं, उनको नहीं हिलाना। अगर हिलाना है तो अल्लाह जी ये सीढ़ी की जगह पर है, ये गैर शरई है, तो हम इस पर चले, वो उनका अपना अमल है, हम इस पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हैं। वो कहते हैं ना, इकबाल रहमतुल्लाह ताला के शेर है वो शालमी बाजार का, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। एक रात में वहां पर मस्जिद बनी थी, एक रात में। मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। यानी मस्जिद बनाना चाहिए तो मुसलमानों ने एक रात में बना ली, और नमाजी फिर भी नहीं थे। लेकिन मस्जिद तो गिरा दी शब भर में ईमान का दावा करने वालों ने। या आज की रात मस्जिद गिर गई है और ईमान के दावेदार भी हैं। वो कानूनी थी, गैर कानूनी थी, उससे हमें गरज नहीं है, लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि कम अज कम अल्लाह के घरों के साथ जो जन्नत के टुकड़े हैं, यानी क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा कि जाओ जाकर जमीन में से जन्नत के टुकड़ों को इकट्ठा करो। तो जन्नत के टुकड़ों के वाले से फरिश्ते पूछे मालिक कौन से जन्नत के टुकड़े हैं? हुक्म होगा कि जो मसाजिद हैं ये जन्नत के टुकड़े हैं, इन्हें इकट्ठा करो और इन्हें जन्नत में एक जगह पर लगा दिया जाए। तो ये जन्नत के टुकड़े हैं, वहां पर नमाजें पढ़ी गई हैं। कम अज कम इतनी एहतियात करनी चाहिए कि अल्लाह के घरों की हिफाजत जरूर हो। ये भी तो रास्ते में चलते हुए लोगों को फायदा देते हैं। इस बाब के तहत अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक हमारे हुक्मरानों को भी और हमें भी जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।